यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एज़ यू नो कि ये जो एक्सरसाइज 3.2 है इसके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बहुत ही कमाल की जो चीज़ है वो यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द ग्राफ। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे यहाँ पे जो 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, 2 और 3, यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो आपको दी हुई हैं। तो बिना इनका ग्राफ ड्रॉ किए हमें कैसे पता चलेगा कि इनका जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा। तो दिस इज़ समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में कवर करूँगा। उसके लिए आपको जितनी भी रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आपको दो इक्वेशंस जो हैं वो आपको दी होंगी, गिवन इक्वेशंस। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपको ऐसे कुछ दी होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनके जो कॉफिशेंट्स हैं उनकी जो रेशो है वो आपने कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि फाइंड a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो a1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, a2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन, सिमिलरली b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से c1, c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। तो आपने यहाँ तक ये फाइंड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 3 केस बनते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट केस जो है वो हमारा क्या होगा कि आपका जो a1 ओवर a2 है उसकी जो वैल्यू है वो b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं है। तो a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपने c1 ओवर c2 चेक ही नहीं करना, आपने आगे जाना ही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इसके टोटल 3 मतलब हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसका जो ग्राफ है वो बनता है कुछ इस टाइप से कि ये जो है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो है ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। तो जो भी आपकी दो लाइंस आपको दी होंगी, इक्वेशंस आपको दी होंगी, अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करो तो उनका जो ग्राफ है वो डेफिनेटली क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। एंड सेकेंडली इसका जो सोल्यूशन है अगर उसकी बात करें तो सोल्यूशन इसका होगा यूनिक सोल्यूशन। आप यहाँ पे यूनिक भी बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो वन सोल्यूशन। तो इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब है, सोल्यूशन हमारे पास कहाँ से आता है, सोल्यूशन कम्स फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, जितने पॉइंट्स पर आपकी जो लाइंस है वो कट करेंगी उतने ही आपके पास क्या होंगे, सोल्यूशंस। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों जो लाइंस हैं वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, यस एग्जैक्टली, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली 1 पॉइंट। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन भी कितने होंगे, 1 सोल्यूशन। और 1 को आप यूनिक भी बोल सकते हो कि इसके जैसा और कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। नंबर 3, अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो हम बोलते हैं कि दिस सोल्यूशन इज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो इसी से आपका जो केस 1 है वो यहाँ पे फिनिश है। तो केस 1 में क्या है, a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 एंड इट फर्दर हैज़ 3 आउटकम्स। नंबर 1, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि लाइंस जो हैं वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं उतने ही सोल्यूशन आएंगे। तो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आगे मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल देखो आगे केस 2। तो देखिए स्टूडेंट, केस 2 में क्या होगा कि आपका a1 ओवर a2 जो है वो b1 ओवर b2 के इक्वल तो आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर तो इक्वल नहीं आए फिर आपने आगे चेक ही नहीं करना, वो केस 1 बनेगा। अगर इक्वल आ गए फिर आपने आगे c1 ओवर c2 के साथ चेक करना है कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
तो ये आगे इक्वल नहीं आएंगे। तो ये केस 2 बनेगा इस टाइप से। तो केस 2 में सबसे पहले आपके पास है कि लाइंस आर पैरेलल। तो इसका जो ग्राफ है अगर आप ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपके पास होगी एक्स एक्सिस, ये आपके पास होगी कुछ वाई एक्सिस, और ये जो ग्राफ है, लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। आई मीन बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे नेवर मीट, दे नेवर कट, दे नेवर इंटरसेक्ट। तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो इफ़ दे नेवर मीट देन यू विल नॉट गेट एनी कॉमन पॉइंट, कोई भी पॉइंट ही नहीं आएगा जहाँ पे वो कट करेंगी। तो इसलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इट हैज़ नो सोल्यूशन एग्जैक्टली। तो इसका कोई भी जो सोल्यूशन है वो नहीं होगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। अब ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फ्रॉम केस 2। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, तो इन केस 3, तो आगे आप हेडिंग लगाओ केस 3। तो केस 3 में क्या होगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज़ फर्दर इक्वल टू C1/C2। यानी तीनों जो रेशोज़ हैं वो आपकी क्या आएंगी, इक्वल। A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों का आंसर सेम आएगा। अगर तीनों का आंसर सेम आ रहा है तो इट फर्दर कैन बी समड अप एज, तो यहाँ पे नंबर 1 हम बोलते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, यहाँ पे ग्राफ से आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, here we have y axis and this is origin. So let's say this is the graph of first equation and this line is also the graph of second equation. यानी जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी में जब 12 बजते हैं तो we are not able to identify the position of minute hand and hour hand because both coincide. क्योंकि hour hand और minute hand दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि where the hour hand is and where the मिनट हैंड इज़, तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ दोनों का जो ग्राफ है, दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दे आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर। तो यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो सेकेंडली, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, तो दे आर मीटिंग ईच अदर एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और आपको पता ही है कि लाइन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये आपके पास इसकी जो सेकंड आउटकम है, सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से ये मिल रही है। थर्ड नंबर पे हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, यानी अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो डेफिनेटली ये कंसिस्टेंट ही है। साथ में यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, ये जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली समझ आएगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट सोल्यूशन अलॉन्ग विद कंसिस्टेंट इन केस ऑफ केस नंबर 3। तो स्टूडेंट, ये जो तीनों केस हैं इसको आपने अच्छे से याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट थी वो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट थी, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपने जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट करके ये बताना है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफ बनेगा, जो स्ट्रेट लाइंस बनेगी, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, दोनों पैरेलल होंगी या दोनों कोइंसिडेंट होंगी। तो अभी अभी हमने ये थ्योरी जो है वो यहाँ पे समझी है, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे आपको दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वी विल फाइंड A1/A2, B1/B2
एंड C1/C2। तो ये आपने तीनों चीज़ें निकाल लेनी है, बहुत ही सिंपल है। x का जो कॉफिशेंट है वो आपको क्या देगा, A1 A2, यानी यहाँ पे आ गया 5/7। तो इसकी कटिंग नहीं हो रही तो लेट इट बी। उसके बाद जो y का कॉफिशेंट है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे है -4 और नीचे यहाँ पे B2 की वैल्यू आपके पास क्या है 6। तो साइंस स्टूडेंट्स आपने यहाँ से कैरी करना है, अदरवाइज आपका जो आंसर है दैट में गो रॉन्ग। तो ध्यान से करना है। यहाँ पे 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, ये आ गया 2 2 4 एंड 2 3 6। सिमिलरली C1/C2 मेरे पास आ रहा है 8/-9, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो आगे आपने चेक ही नहीं करना। तो बिकॉज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो हालांकि आपको जो है वो इस कंटेक्स्ट में नहीं पूछा हुआ, तो आपने दूसरी तरह से आंसर लिख देना है कि और लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट, यही मैंने आपको पीछे बताया था केस नंबर 1 में कि A1/A2 और B1/B2 जो हैं वो दोनों क्या आएंगे, अनइक्वल। तो वहाँ से कंक्लूजन का निकला कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि इन दोनों इक्वेशंस का अगर मैं सोल्यूशन फाइंड करके पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करूं तो दोनों जो लाइंस हैं दे विल सर्टेनली इंटरसेक्ट, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो आगे देखो इसका सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले A1/A2 ये मेरे पास आ रहा है 9/18, तो 9 के टेबल में कटिंग हो रही है, 9 1 9 9 2 18। नेक्स्ट है मेरे पास B1/B2 विच इज़ 3/6, इनकी 3 के टेबल में कटिंग हो रही है, ये आ गया 3 1 3 3 2 6। और C1/C2 क्या आएगा 12/24, इनकी भी कटिंग हो गई, ये आ रहा है 12 1 12 12 2 24। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्लियरली तीनों इक्वल हैं। तो बिकॉज A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर तो यहाँ पे क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। तो आई सजेस्ट यू to do it by yourself by pausing the video. तो pause the video and try it by yourself. Yes students, I think that you all have tried it well. तो यहाँ पे A1/A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, 6/2 इज़ इक्वल टू 3। B1/B2 की जो वैल्यू है, यस यहाँ पे आपने याद रखना है साइन कैरी करने, तो -3/-1 माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी मेरे पास 3 बचा। तो C1/C2 की वैल्यू आगे क्या आ रही है 10/9। तो देखिए स्टूडेंट, A1/A2 और B1/B2 सेम आ रहा है, पर ये C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो बिकॉज A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2, तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो दोनों जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल, यानी आपका ये क्या बन गया, केस नंबर 2। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। Yes students, now see question number 3. तो दिस इज़ वेरी गुड, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको रूल बता दूँ एक बार फिर से। तो रूल हमारा क्या है कि अगर तो आपके पास A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 बन रहा है, या फिर आपके पास बन रहा है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, यानी मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 1 और केस नंबर 3 की। तो अगर तो इन दोनों में से कोई ना कोई केस बन रहा है तो पक्के से जो आपका सोल्यूशन है वो क्या होगा, आपने आंसर क्या लिखना है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और सेकेंडली, अगर आपके पास दूसरी तरफ बन रहा है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट।
तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो स्टेटमेंट है, इक्वेशन आपको दिया है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो देखो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको अभी बताई थी, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो इसके लिए मेक श्योर के राइट साइड 0 हो। पर अगर आप चाहते हो कि राइट साइड आपने 0 नहीं बनानी, डायरेक्ट प्रोसीड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म्स या तो दोनों ही राइट साइड पे हों या दोनों ही लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है यानी विदाउट x विदाउट y वाली जो टर्म है वो आपकी दोनों क्या है, राइट साइड पे। तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड। तो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, x का कॉफिशेंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 3 और सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशेंट क्या है 2। तो अभी हमने पीछे किया, कटिंग हो नहीं रही, तो लेट इट बी b1/b2 क्या आएगा, ये आएगा 2/-3। इसकी भी कटिंग नहीं हो रही, c1/c2 क्या आएगा 5/7। हालांकि आप इसको अगर ना भी कैलकुलेट करते हैं तो बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि a1/a2 और b1/b2 जो है वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयरफॉर इट हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, इट हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दैट्स इट। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर भी a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है 2/4, कटिंग हो रही है तो ये आ गया 1/2। b1/b2 की वैल्यू आ रही है -3/-6, माइनस माइनस कैंसल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और c1/c2 की वैल्यू क्या आ रही है 8/9। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो आ रहा है, पर आपका ये c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर इट हैज़, यहाँ पे क्या आएगा, यस, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो इसको ऐसे आपने हाईलाइट कर देना है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखो। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल पार्ट है। यहाँ पे है 3/2x + 5/3y = 7 एंड नेक्स्ट वी हैव 9x - 10y = 14। देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट 3 है, 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14, तो हालांकि ये भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस में आपके पास a1 और b1 की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो डू वन थिंग, टेक दी एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लेके ये क्या बनेगा 6। तो 6 को 2 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मली फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो। तो ये आ गया 9x। 6 को 3 से डिवाइड, आपके पास 2 आएगा और 2 5 से ये क्या बन गया 10y = 7 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा 9x + 10y = 7 6 ज़ा 42। अब आपके पास a1/a2 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी a1/a2। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 9 है, सेकंड इक्वेशन में भी x का कॉफिशिएंट 9 है, दोनों की कटिंग होगी, आपके पास बचा 1। तो b1/b2 क्या आएगा, ये आएगा 10/10 तो ये आपके पास बन रहा है -1। 10 10 कैंसल आउट और माइनस एज इट इज़। तो देखिए स्टूडेंट, c1/c2 देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो आपने लिख देना है बिकॉज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इट हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डू द लास्ट 2 पार्ट्स, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको दिया हुआ है 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। तो यहाँ पर भी a1/a2 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 5/-10, यानी कैंसिल आउट करके ये बन गया -1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या बनेगी -3/6, तो ये कैंसिल आउट करके ये आ रहा है -1/2। अब ये दोनों क्योंकि इक्वल आ रहे हैं, तो द थर्ड एंट्री विल डिसाइड द फाइनल सोल्यूशन। तो ये आएगा 11/-22, इनकी भी कटिंग हो रही है और ये आ रहा है अगेन -1/2। तो बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज फर्दर इक्वल टू c1/c2, तो देयरफॉर इट हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सोल्यूशन है ये कंसिस्टेंट में कौन सा है, डिपेंडेंट, क्योंकि ये थर्ड केस बन रहा है। और ये डिपेंडेंट क्यों है, लेट अस डिस्कस दैट। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है
उसको अगर आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ, पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -2 के साथ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट एंट्री विल बिकम -10x, सेकेंड विल बिकम 6y और थर्ड विल बिकम -22 एंड दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, तो बेसिकली सेकेंड इक्वेशन बन रही है फर्स्ट इक्वेशन से, यानी सेकेंड इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इक्वेशन, तो दीज डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये क्या होगा, डिपेंडेंट। और यही वजह है कि दोनों का जो ग्राफ है जब आप ड्रॉ करोगे, कैसा भी ग्राफ बनेगा तो लाइन आपके पास सेम ही बनेगी। तो सेम क्यों बनेगी, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड बिकॉज देयर सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो इसका लास्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया है 4/3x + 2y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। तो यहाँ पर भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टेक दी एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है 3, आपके पास आएगा 4x प्लस, तो ये बन जाएगा 6y = 8, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 4x + 6y = 24। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे a1/a2 क्या आएगा, ये बनेगा 4/2, कैंसिल आउट करके 2 बच रहा है, b1/b2 ये बनेगा 6/3, इसकी कटिंग करके भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब c1/c2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आएगा 12/24/12 यानी कि अगेन 2। तो बिकॉज a1/a2 = b1/b2 इज़ फर्दर इक्वल टू c1/c2, तो देयर फोर इट हैज़ अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग ऑल्सो। तो इसको आपने किसी भी कॉस्ट पे जो है वो छोड़ना नहीं है, इसको आपने पक्के से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, तो वहाँ पे और मज़ेदार जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।